In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Latif Niazi Memorial High School. Class 3rd. Open your book page number 57. And today we are talking about plastics. So read with me. Plastics are materials that are not found naturally but are made from chemicals extracted from oil. प्लास्टिक वो सामान है, वो अशिया है जो हमें नेचुरली नहीं मिलती, कुदरती तौर पर नहीं मिलती. प्लास्टिक इज़ अ मैन मेड मटेरियल, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है. बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल, ये बनती है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल से, कीमियाई मादे से, और हमें हासिल होती है या हमारी जो प्लास्टिक मेड हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? ऑयल यानी कि तेल के ज़रिए. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटरप्रूफ, ये क्या होती है? मजबूत होती है और बहुत वाटरप्रूफ होती है. वाटरप्रूफ मीन्स जिसमें से पानी ना गुजर सके. एंड कैन बी मेड इनटू एनी शेप और कलर, और ये बन सकती है किसी भी साइज़ में और किसी भी शेप में. एंड प्लास्टिक हैज़ मैनी कलर्स, प्लास्टिक का कोई एक कलर नहीं होता, प्लास्टिक के पास डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं. मैनी प्लास्टिक कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट, और कुछ प्लास्टिक्स जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, शफाफ होती हैं, क्रिस्टल क्लियर होती हैं. लाइक जो आप अपनी कॉपीज़ वगैरह पर प्लास्टिक लगाते हैं या चढ़ाते हैं वो भी क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती हैं, वाइट इन कलर होती हैं. दे आर नॉट मैग्नेटिक एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है? प्लास्टिक क्या है? नॉन मैग्नेटिक है. मैग्नेटिक बोलते हैं मकनातीसी, वो चीज़ें जो आयरन और स्टील को अट्रैक्ट करें वो मैग्नेटिक होती हैं. ठीक है. हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से आसानी से पास हो जाता है, पर ये प्लास्टिक को हम नॉन मैग्नेटिक कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हीट को भी कंडक्ट नहीं करेंगी और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगी. प्लास्टिक आर यूज्ड टू मेक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, प्लास्टिक से हम अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं. सच एज प्लास्टिक बैग्स, एग्जाम्पल दी जा रही है आपको प्लास्टिक के बैग्स की, प्लास्टिक बॉटल्स एंड टॉयज़. इसके अलावा हम प्लास्टिक की चेयर्स भी मेक करते हैं. इसके अलावा आप अनदर एग्जाम्पल लें तो प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स भी होते हैं, स्पून्स, पॉट्स बर्तन, स्पून्स चमचे. तो प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं अलग अलग तरह की चीज़ें मौजूद हैं और प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें मेक होती हैं, बनती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था कि हमें प्लास्टिक किस तरीके से मेक कर, नेचुरली तो नहीं मिल रही, तो हम किस तरीके से मेक कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के केमिकल से और ऑयल से मिलकर हम प्लास्टिक को मेड कर रहे हैं. इसके डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के साइजेस हैं एंड डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं. एंड प्लास्टिक आर वाटरप्रूफ मटेरियल, प्लास्टिक क्या है? वाटरप्रूफ मटेरियल है, इसमें से पानी गुजर नहीं सकता. नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज, बुक पेज नंबर 58, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लास. दिस इज़ नॉट अ वाटर ग्लास, ये वाटर ग्लास नहीं है, यहाँ पीने का ग्लास नहीं है. ग्लास इधर कंसीडर हो रहा है एज अ मिरर, शीशे के तौर पे बात हो रही है. ग्लास इज़ मेड बाय मेल्टिंग सैंड, डिफरेंट टाइप के ग्लास मौजूद हैं और वो किसके थ्रू बन रहे हैं? मेल्टिंग सैंड के थ्रू बन रहे हैं. इट इज़ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी मेड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स. ये नॉर्मली क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं. शफाफ के साथ साथ आप इसे क्रिस्टल क्लियर भी बोल सकते हैं. एंड इट कैन मेड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स. ग्लास की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ये डिफरेंट टाइप्स की शेप्स में मौजूद होते हैं. थिक ग्लास कैन बी स्ट्रॉन्ग बट थिन ग्लास विल ब्रेक वेरी इजीली. थिक ग्लास कैन बी स्ट्रॉन्ग, जो मोटे ग्लास होंगे थोड़े हार्ड इन नेचर होंगे, वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े से मजबूत होते हैं. बट थिन ग्लास, जो पतले ग्लास होंगे, विल ब्रेक वेरी इजीली, आसानी के साथ टूट सकते हैं. ग्लास इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट. ग्लास ज़्यादातर कहाँ यूज़ हो रहा है? किन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है? जहाँ ज़रूरत होती है चीज़ों को शफाफ करने के लिए. लाइक हम अपनी विंडोज़ के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं. इसके अलावा स्पेक्टिकल्स
इधर आपको एग्जाम्पल भी दी गई है, सच एज विंडोज़ यानी कि खिड़कियों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ग्लास को, एंड स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। तो इन चीज़ों के लिए हम ग्लास को यूज़ कर रहे होते हैं। आपको फिगर भी दी गई है तो उसमें शो किया गया है, आप विंडो के लिए यूज़ कर रहे हैं ग्लास डोर्स भी मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लाइक ओवन डोर हो गया, टीवी स्क्रीन हो गई, इसके अलावा रूम डोर हो गया। डिफरेंट टाइप के पर्पसेस के लिए हम ग्लास को यूज़ कर रहे हैं। देन कम्स टू नेक्स्ट लाइन, ग्लास कैन बी रिसाइकल। ग्लास क्या है, रिसाइकल हो सकता है, दोबारा बन सकता है। किसी भी पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाना रिसाइकलिंग का प्रोसेस कहलाता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकल प्लास्टिक। क्या है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और एक्सपेंसिव, महंगा भी है प्लास्टिक को रिसाइकिल करना। इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट यानी माहौल के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा टू यूज़ लेस प्लास्टिक, के प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें। बिकॉज़ एक पर्पज़ ये है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए अनहेल्दी भी है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होती है और इसको रिसाइकिल करने के अंदर थोड़ी मुश्किल भी पेश आती है। इसकी वजह से हमारे माहौल के लिए बेहतर है कि हम कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइबर्स। फाइबर्स मीन्स रेशा। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड्स ऑफ मटेरियल। धागे का जो एक शय होता है या सामान जो होता है, धागे का एक हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है और पतला है, उसे आप क्या कह रहे हैं, फाइबर्स कह रहे हैं। लाइक हेयर्स, बालों की तरह पतला और लंबा, वो क्या है, फाइबर्स है, रेशा है। फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग ऑन देयर ओन। फाइबर्स जो होते हैं वो अपने खुद के तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, बट व्हेन दे आर स्पन टुगेदर, पर जब ये आपस किसी चीज़ के साथ मिलते हैं, दे कैन बी मेड इनटू थ्रेड। जब बहुत सारे फाइबर्स एक साथ मिलते हैं तो क्या मेक होता है, थ्रेड, धागा बन जाता है। स्ट्रिंग और रोप, इस रोप बोलते हैं रस्सी को। जब बहुत सारे थ्रेड मिल जाएंगे तो या बहुत सारे फाइबर्स मिल जाएंगे तो थ्रेड मेक होगा और या एक रोप, रस्सी बन जाएगी। द थ्रेड कैन बी वुवन इनटू फैब्रिक और क्लॉथ। थ्रेड जो है वो तैयार हो जाता है, थ्रेड से तैयार हो जाता है किसी भी तरह का फैब्रिक और क्लॉथ। फैब्रिक का भी क्लॉथ को ही उस कपड़े को ही बोलते हैं और क्लॉथ भी कपड़े को बोलते हैं। क्लॉथ पहनने वाले कपड़े और फैब्रिक किसी भी तरह का कपड़ा हो सकता है, लाइक कर्टन्स वगैरह। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए। हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट, ये कितने लंबे अरसे तक रह सकती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इज़ प्लांट्स, पौधे। वुड कम फ्रॉम प्लांट्स। वुड यानी कि लकड़ी कहाँ से मिल रही है हमें, प्लांट्स के थ्रू मिल रही है, ट्रीज़ के थ्रू मिल रही है। वुड इज़ अ यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वुड यानी कि लकड़ी, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल मेक करते हैं और हमें हाउसेस और बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है, मुफीद है एंड इम्पॉर्टेंट, अहम भी है। अहम नेचुरल रिसोर्स है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती ज़राए है जो हमें नेचर की तरफ से मिली है, कुदरत की तरफ से मिली है। ट्रीज़ आर कट डाउन टू गेट वुड। दरख्त काट दिए जाते हैं ताकि हमें लकड़ी हासिल हो। ट्रीज़ टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। दरख्तों को एक लंबा अरसा दरकार होता है बड़े होने के लिए या उगने के लिए। उनको अपनी नरिशमेंट के लिए एक लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए होता है। इफ़ मोर ट्रीज़ आर नॉट प्लांटेड टू रिप्लेस द वंस दैट हैव बीन कट डाउन, दिस नेचुरल रिसोर्स कुड रन आउट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ नहीं प्लांट करेंगे, नहीं लगाएंगे उन दरख्तों की जगहों पर जो हमने यूज़ कर लिए हैं या काट दिए हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्स जो है इसकी हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम यूज़ करते रहेंगे और उसे प्लांट नहीं करेंगे तो हमारे पास
प्लांट्स और ट्रीज ख़त्म हो जाएंगे और वुड की शॉर्टेज हो जाएगी। दिस इज़ द केस विथ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, और यही केस बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ है। लाइक वाटर, जैसे कि पानी, वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है और आजकल हमें पानी की शॉर्टेज का सामना है। अभी इतना नहीं है पर आने वाले वक्तों में ज़्यादा हो सकता है, तो हमें वाटर भी बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नाउ क्लोज योर बुक्स एंड हियर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सो रीड विथ मी। नंबर 1 वर्ड इज़ वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ मीन्स वो चीज़ें जिसमें से पानी ना गुजर सके। एंड नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीन्स मकनातीसी, वो चीज़ें जो आयरन और स्टील का वो पीस जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, पास करवाए या अट्रैक्ट करे, मैग्नेटिक कहलाता है, मकनातीसी कहलाता है। देन थर्ड वन इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ। एंड देन फोर्थ वन इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। फिफ्थ वन इज़ थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। सिक्स्थ वन इज़ रोप। रोप मीन्स रस्सी। सेवन्थ वन इज़ ग्रो। ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। ग्रो के बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें ग्रो करती हैं अपने यूनिट नंबर 1 में। देन नंबर 8 वन इज़ रिसाइकिल। किसी भी पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाना रिसाइकिल कहलाता है। देन इन्वायरमेंट, माहौल। 10th वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए, वो चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। देन 11th वन इज़ फाइबर। फाइबर मीन्स रेशा। एंड 12th वन इज़ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स बोलते हैं चश्मे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।